हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था नेचर एंड फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर और फीचर्स, नेचर या फीचर्स, ठीक है, यानी कि उसकी प्रकृति या फिर उसकी विशेषताएं क्या होती है, किस तरह की होती हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ मैंने बता दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप कह सकते हैं यूजेज और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या यूजेज होता है, ठीक है, या फिर उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते जैसे वित्तीय विवरण की प्रयोग या फिर वित्तीय विवरण के महत्व। आज यही टॉपिक हम क्या करेंगे, इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, समझे। तो देखिए, वित्तीय विवरण आप समझते हैं, ठीक है, आप लोग जान चुके हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, फ्लोइंग आर द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित जो है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजेज या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस है या फिर यूजेस जो भी हो उसकी इम्पोर्टेंस कौन कौन से और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट नंबर जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्या है बाबू, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर, ये क्या है, शेयर होल्डर्स। और यहाँ आप एक चीज ध्यान देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि शेयर होल्डर्स की दृष्टि से, ठीक है, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो देखिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए ये क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो उनको क्या करता है कि लाभदायकता स्थिति, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी या फिर जो एक्चुअल पोजीशन होता है संस्था का वो बताता है। ठीक है, और फिर जो कैश का कंडीशंस हैं, कैश की सिचुएशंस आप कह सकते हैं, ठीक है, कैश का आउटफ्लो जो होता है उसको ये बताता है शेयर होल्डर्स को। ठीक, उसके बाद क्या है, रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट वर्क, ये क्या करता है, रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट वर्क, यानी कि प्रबंध कार्य पर प्रतिवेदन। ठीक है, यानी कि ये एक प्रतिवेदन, प्रबंध कार्य का एक प्रतिवेदन होता है, समझे। जैसे देखिए, वित्तीय विवरण जो होते हैं ये अंशधारियों के साथ साथ प्रबंध कार्य के लिए भी उपयोगी होते हैं, समझे। अंशधारियों के साथ साथ ये प्रबंधकों को प्रबंध कार्य के लिए भी उपयोगी होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही, ठीक है, उसी ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है, जो प्रतिवेदन देता है, समझे, उसी से आधारित संस्था का जो मैनेजमेंट होता है वो फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर सकता है या फिर कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी नीति निर्धारित करती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हेल्प इन पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, क्या होगा, हेल्प इन पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये क्या होता है, प्रबंध की जो नीति बनाने का जो कार्य होता है उसमें ये सहायक होता है। ठीक है, यह सहायता करता है, समझे, प्रबंध के नीति निर्धारण में, यानी कि नीति बनाने में ये सहायता करता है। तो ये कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी नीति तैयार की जाती है, कोई भी पॉलिसी अपनाई जाती है या रेडी की जाती है, तो वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हेल्पफुल होता है, ठीक है, कैसे उनको हेल्प करता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, प्रॉफिट्स, ठीक है, जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, फिर अर्निंग पर शेयर्स या फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो बताता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि हम फ्यूचर में
कौन कौन सी आगे बढ़ने की हमारी संभावनाएं क्या है, किस तरह का हम फ्यूचर में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ों की से ये क्या करता है, अवगत कराता है, यानी कि सूचित करता है, समझे। इसलिए ये क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल होता है। उसके बाद देखेंगे द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है, द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट, यानी कि ये साख की पर स्वीकृति जो होती है, ठीक है, उसको प्रदान करने में भी उसको प्रदान करता है, ठीक है। या उसको साख की स्वीकृति मतलब जैसे कहीं से हम क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं किसी भी संस्था से, तो वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है वो लोन दिलवाने में, ठीक है। जैसे हम बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू कि अब वो फाइनेंशियल एजेंसी हमें क्यों लोन देगी, किस आधार पर लोन देगी। अगर हम कंपनी की स्थिति बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका पोजीशन ठीक है, तो उसको कोई भी कंपनी लोन दे देगी, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पैसा हम देंगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, उसकी रिकवरी हम कर लेंगे, समझे। तो बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थाएं व्यवसाय को यानी बिजनेस को जो ऋण प्रदान करती है उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपयोगी होता है, सहायक होता है, ठीक है। यानी कि वो जो भी एजेंसी कंपनी को लोन देती है वो क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के स्टडी करती है, देखती है उसकी रिपोर्ट। जब देखती है कि उसका कंपनी का एक्चुअल पोजीशन क्या है, किस तरह की ना उसका डेवलपमेंट है और उसका अर्निंग कैपेसिटी क्या है, मतलब वहाँ ये वो पता करती है और वो एकदम आश्वस्त हो जाती है कि हम जो लोन देंगे वो उस कंपनी से हमें फिर मिल जाएगा, उसका रीपेमेंट हो जाएगा। जब ये आश्वस्त हो जाती है तब कंपनी को क्या करेगी, लोन दे देगी, समझे। उसके बाद फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशकों की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए निवेशक मुख्यतः क्या करते हैं, वो अपने सुरक्षा या फिर अपने तरलता के साथ उचित लाभ की अपेक्षा रखते हैं। याद रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टर्स कहीं पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो पूरा क्लियर हो जाना चाहता है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमारे साख बचा रहेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सही समय से हमारा पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। हमारा जो पैसा वहाँ जाएगा वो एकदम सिक्योर्ड रहेगा, वहाँ डूबने की कोई चांस नहीं है, समझे। ये सब जान करके ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर्स जहाँ देखता है इन सारी चीज़ों से उसे सेफ्टी मिलती है, सेफ रहता है या सिक्योर्ड होता है, तो क्या करता है, वैसे ही कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्या करता है, अपना धन इन्वेस्ट करता है। अदरवाइज अगर जब इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं हम यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा धन सुरक्षित नहीं रहेगा, हमें इंटरेस्ट या जो भी चीज़ें हैं वो हमें सही समय से नहीं मिलेगा, हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो वैसे केस में क्या होता है, इन्वेस्टर्स हिचकता है अपना पैसा के इन्वेस्ट करने से, ठीक है, ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि सरकार एवं प्राधिकरणों के लिए क्या होता है, सहायक होता है। तो देखिए वित्तीय विवरण का उपयोग सरकार द्वारा, ठीक है, या सरकारी प्राधिकरणों द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको क्या किया जाता है कि जो नीति निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार के जैसे कर यानी कि टैक्स, ठीक है, कोई ये क्या कहते हैं टैक्स हो गया, जैसे टैक्स में इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, या फिर आप क्या कह सकते हैं प्रोडक्शन टैक्स, इन सारे चीज़ों को निर्धारण करने के लिए इसी के विश्लेषण के आधार पर जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा एनालिसिस किया जाता है, उसी के आधार पर गवर्नमेंट क्या करती है, किसी कंपनी पर टैक्स लाती है, इनकम टैक्स खास करके वहाँ
इनकम टैक्स के पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए ये क्या है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सेबी, ठीक है। तो सेबी आप जानते हैं एक संस्था है, ठीक है। तो उसके व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सेबी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये यहाँ हम जानेंगे। तो देखिए सेबी या कोई अदर एजेंसी क्या करती है कि वित्तीय विवरण का अध्ययन करती है और कंपनी की एक सीमा में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है उसका पता लगाती है। देखिए हमें पता है कि जितने भी एक्सचेंज स्टॉक से लिस्टेड जो भी कंपनियां हैं वो सेबी के क्या होता है, सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार चलाई जाती है, ठीक है। तो सेबी क्या करती है कि किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी करके वो पता लगाती है कि उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश जो भी गाइडलाइन किया गया है उसके अनुसार ये संस्था चल रही है या नहीं चल रही है, समझे, ठीक है। देखिए बाबू अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। यानी कि वित्तीय विवरण, क्या वित्तीय विवरण के प्रकार, ठीक है। यानी कि वित्तीय विवरण कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक आपने ये चीज नहीं देखा था, पहली बार मिल रहा है ना। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है बाबू, एक होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और दूसरा होता है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, त्रैमासिक वित्तीय विवरण, ठीक है। क्या हुआ, कुछ अजीब सा लगा, चलिए ये आपको नहीं मिला था, शायद ये आपको नहीं मिला था ना। तो देखिए अब मिल गया, नहीं मिला था तो मिल गया। अब देखिए समझिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, हम वैसे वित्तीय विवरण को कहते हैं जो लेखांकन वर्ष के समाप्त होने के बाद, ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है और पूरी 1 साल के लिए, मतलब जनरली क्या होता है पूरे 1 साल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि पूरी अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी घटनाएं घटित होती है उनसे आधारित हम क्या किया जाता है कि ईयर कंप्लीट होने की पर, ठीक है, या ईयर के लास्ट में जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसका आधार क्या होता है, वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेटमेंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उसके बाद क्या होता है इनकम स्टेटमेंट, और फिर स्टेटमेंट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं कब, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और उसके साथ साथ नोट्स टू अकाउंट भी सबके लिए तैयार करना होता है, समझे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ तैयार होता है कहाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर। जो आप पहले से जानते हैं या पढ़ते आ रहे हैं बस वही होता है कि जो साल के अंत में, यानी कि ये पूरी क्या कहते हैं अकाउंटिंग ईयर के लिए ये तैयार किया जाता है, ठीक। और उसके बाद होता है क्वार्टरली फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, त्रैमासिक वित्तीय विवरण, ठीक है, त्रैमासिक वित्तीय विवरण। तो देखेंगे कि ये होता क्या है, समझे। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्वार्टरली मीन्स क्या होता है 3 मंथ, त्रैमासिक मीन्स 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीना।
तो यहाँ जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वार्षिक आधार पर नहीं तैयार करेंगे, यानी कि साल की अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज होगा तब नहीं, यहाँ क्वार्टरली करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर होते हैं ना। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा, 1 अप्रैल टू 30 जून, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर क्या होगा, 1 जुलाई टू 30 सितंबर, ठीक है। उसके बाद होगा 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, और उसके बाद क्या होगा, लास्ट जो फोर्थ क्वार्टर होते हैं 1 जनवरी टू 31 मार्च, ठीक है। ये आपका क्वार्टर होते हैं, समझे। तो यहाँ क्या होता है, क्वार्टरली जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, जब हम क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार करते हैं तो क्या होता है बाबू, ध्यान देंगे कि यहाँ 3 महीना पर ही, ठीक है, एवरी 3 मंथ्स की जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसी पर आधारित हम क्या करते हैं, यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं, समझे। यानी कि जब क्या होता है कि किसी भी संस्था में या किसी भी संस्था की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 महीना पर आधारित, यानी कि 3 ही माह पर आधारित तैयार किया जाता है, उसको त्रैमासिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, या क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ होता क्या है कि यहाँ जो होता है कौन कौन से स्टेटमेंट हम बनाते हैं, तो यहाँ भी ठीक जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो सारे रिपोर्ट यहाँ तैयार होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंट, ये नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर्ड करते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करेंगे, ठीक है। देखिए पहले कोई भी कंपनी, पहले सभी कंपनियां क्या करती थी, सिर्फ क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती थी। लेकिन अब जो है सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबीज गाइडलाइन, ठीक है, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार क्या हो चुका है कि सब कंपनियों को अब क्या करना है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड करना कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। अब सेबी के अनुसार क्या होता है कि जो भी कंपनी सेबी, ये क्या कहते हैं, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज से लिस्टेड है, जो भी कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज से लिस्टेड है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज से सूचीबद्ध है, रजिस्टर्ड है, उसको क्या करना है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, ठीक है। यहाँ जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होते हैं उसको क्या किया जाता है, देखिए यहाँ एक होता है Q1, Q2, Q4, Q3, इसके बाद Q4, यानी कि Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। इस तरह से आप रिपोर्ट, यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान देंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिपोर्ट बनता है साल के लास्ट में, वही रिपोर्ट क्या होता है कि उस संस्था की जो जनरल मीटिंग होती है, जनरल शेयर होल्डर्स की या उसकी जनरल, यानी कि उसकी जो मेंबर्स की या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की जो जनरल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं, यानी कि वहाँ दिखाते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर्स को, ठीक है, सप्लायर्स को या अन्य पक्षकारों को, ये दिखाया जाता है, समझे, साल की लास्ट में ही। बट जब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो यहाँ क्या होता है, क्वार्टरली ही दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ जब साल के अंत में
फिर जब कंपनी की क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट वार्षिक सभा जब कराई जाती है, यानी कि एनुअल मीटिंग जो होती है, वहाँ इन सभी स्टेटमेंट को जो रिजल्ट्स होते हैं सबको हम क्या करते हैं ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको एक साथ समामेलित कर देंगे, एक साथ ज्वाइंट कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे, समझे। और जो रिपोर्ट तैयार होगा, यानी सबको एडजस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट हम तैयार करेंगे वो हो जाएगा आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसको आप इसको तो ये क्वार्टरली जो बनता है इसको आप एनुअल रिपोर्ट नहीं कहते हैं, बट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्या कह सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी कह सकते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन भी कहा जाता है, समझे। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ में आया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझे। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में भी कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट से संबंधित हम कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे, या फिर इसके साथ साथ एक चीज़ और रहे, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी लाएंगे हम वीडियो। तो इन सभी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और उसके साथ साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।